नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 72 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। वसीम रिजवी द्वारा दिए गए विवादित बयान पर वे बुरी तरह घिर गए हैं। भारत के कोने कोने से वसीम के खिलाफ लोग बड़ी तादाद में प्रदर्शन कर रहे हैं। वसीम की गिरफ्तारी व वसीम को जेल भेजने की आवाज उठाई जा रही है। इस कड़ी में सबसे पहले ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ के बोर्ड के मौलाना यासूब अब्बास ने इराक से आवाज बुलंद की, जिसके बाद पूरे भारत में लोग सड़कों पर निकल पड़े। शिया वक्फ बोर्ड के इलेक्शन के बाद मौलाना कल्बे जवाद ने भी थाने पहुंचकर तहरीर देकर चुप्पी तोड़ी। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने वसीम रिजवी को नोटिस भेजा। इस्लाम और रसूल इस्लाम के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणियों और पुस्तक को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड अधिवक्ता विंग के अध्यक्ष मोहम्मद हैदर रिजवी ने वसीम रिजवी को नोटिस भेजा है और कहा है कि भारतीय संविधान की धारा 153A और 295A के तहत जल्द इस पर कार्रवाई भी होगी। मालूम हो कि वसीम के विवादित बयान के बाद पूरे मुल्क में वसीम के खिलाफ माहौल गर्मा गया है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लखनऊ, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, कुंदरकी, दिल्ली समेत भारत के कोने कोने में वसीम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं वसीम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। इस तहरीर को आगे बढ़ाते हुए मौलाना कल्बे जवाद ने भी शिया वक्फ बोर्ड के इलेक्शन के बाद अपनी चुप्पी तोड़ ली और थाने पहुंचकर वसीम के खिलाफ तहरीर दी। अब देखना होगा कि ये मामला सिर्फ तहरीर देने तक ही आमादा रहेगा या इस पर कोई ठोस कार्रवाई भी होगी। उसमें आपका क्या ऐसा है कि वसीम मुर्तद जो है वो मुर्तद हो चुका है और हमारे महाराजा ने उसको शिया से खारिज कर दिया है। अभी उसने बहुत बड़ी तौहीन की है पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इसलिए हमें बहुत अफसोस है। तो हम इस सिलसिले में यहाँ के वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रपति के भी पैगाम देंगे और गृह मंत्रालय में भी देंगे कि ताकि इसको गिरफ्तार किया जाए और सज़ा दी जाए। और अगर ये गिरफ्तार न किया गया तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का माहौल ख़राब होगा। मुसलमानों में एक बहुत गुस्सा है और ये मुल्क भी इलेक्शन आने वाला है, इस पर इलेक्शन भी बहुत असर पड़ने वाला है इसके बयान की वजह से। और लोग यही कह रहे हैं कि इसमें हुकूमत का हाथ है। तो हुकूमत अगर चाहती है कि अपने को क्लियर करे तो इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। मैं समझता हूँ जो इस वक्त जो है वसीम मुर्तद जो है जो काम कर रहा है वो गलत काम है, कुरान और अहले बैत के ख़िलाफ़ काम कर रहा है वो, और लिहाजा उसका शियत से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई राब्ता नहीं है, ना वो शिया है, बल्कि शिया ही नहीं वो इंसान कहने के लायक भी नहीं है। क्योंकि हमारा संविधान भी इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी के ऊपर उंगली उठाएं। अगरचे वो तो ख़ुद अपने आप को मुसलमान कहता है, उसके बावजूद रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी कर रहा है वो तो इंसान कहने के लायक ही नहीं है। जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है, मज़हब और गैर मज़हब के आदमी भी उन्हें एक अच्छा इंसान मानते हैं और ये कहते हैं कि जो दीन वो लेकर आए हैं उससे अच्छा कोई दीन नहीं हो सकता है, उनके पैगामात से अच्छा कोई पैगाम नहीं हो सकते हैं। बाकी रहा जहाँ तक इस्लाम का नज़रिया है तो हर मज़हब के आदमी को अपना अपना नज़रिया पेश करने का अख्तियार है कि वो अपने मज़हब पे बाकी रहे और अपने मज़हब के अगर है बाग़बां कमज़ोर कोई, नदीम भाई, अगर है बाग़बां कमज़ोर कोई, बाग़बां वो होता है आपके तो मतलब कई बेटियां अगर है बाग़बां कमज़ोर कोई, मौलवी साहब, अगर है बाग़बां कमज़ोर कोई, अब वसीम रिजवी के ऊपर या किसी के ऊपर हो और कोई उनके ऊपर हो या उनके नीचे हो, इससे मेरा कोई लेना नहीं। अगर है बाग़बां कमज़ोर कोई तो कच्चे आम बच्चे तोड़ते हैं। अगर है बाग़बां कमज़ोर कोई तो कच्चे आम बच्चे तोड़ते हैं और बुलंदी पर पहुंचने वाले इंसान, आपको शायद नहीं मालूम हो तो मेरा तखल्लुस, बुलंदी पर पहुंचने वाले इंसान, अभी आपकी नजर है, हवाओं के रुखों को मोड़ते हैं, हवाओं के रुखों को मोड़ते हैं। हमने क्या किया कि जो अब कमी दिखाई पड़ रही है शुरू में नहीं देखते, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। जब वो फल सामने आता है तब दोष दिया जाता है कि भाई ये क्या हो गया। सुल्ताना डाकू था, लेकिन आज उसका करैक्टर लोगों के लिए अच्छे तरीके से पेश किया जाता है। जो लोग जानते हैं कि जोगीपुरे अगर जाएंगे आप तो नजीबाबाद के पास एक किला पड़ता है, उस किले में वो रहता था।
और जब उसको अरेस्ट किया गया तो बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ, यहाँ तक कि उसके लिए सज़ा की माफ़ी के लिए भी भेजा गया था जब तक उसको फांसी हो गई थी। वो भी अपना पैसा जो लूट के इकट्ठा करता था उन लोगों से जो जुल्म और ज्यादती करते थे, तो आधा पैसा बेवाओं पे, यतीमों पे और बच्चों की पढ़ाई पे लगाता था। इसीलिए आज भी उसकी इज्जत की जाती है। और उससे जब पूछा गया कि तुम्हारे इस अम्र के लिए कौन जिम्मेदार है, तो उसने ये कहा कि मेरी माँ। मैंने बचपन में एक अंडा चुराया था और मेरी माँ ने शाबाशी दी, मैंने 2 चुराए, फिर मैंने मुर्गी चुराई, फिर मैंने भैंस चुराई। तो तरबियत का बहुत फर्क पड़ता है। एक तरफ वो था, तो अब अगर जैसी तरबियत होगी उस हिसाब से आदमी चलेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरात, जैसा कि आपके इल्म में है कि मुर्तद वसीम रिजवी ने जिस तरीके से कुरान पाक की तौहीन की, और कुरान पाक में जहाँ के ऊपर एक ज़ेर और ज़बर भी इधर से उधर नहीं हो सकता है, 26 आयतों को निकालने की कोशिश की, उसी मुर्तद वसीम रुश्दी ने, इसको रिजवी नहीं बल्कि वसीम रुश्दी कहिए, वसीम रुश्दी ने जिस तरीके से हुजूर सरवर कायनात के लिए जो गंदे लफ्जों का इस्तेमाल किया है, सिर्फ चंद सस्ती शोहरत के वास्ते, चंद टके के वास्ते। मैं इस वक्त नजफ अशरफ इराक में हूँ। भरपूर तरीके से पूरी जहान तशय्यो में इसकी मदम्मत हो रही है, और मैं भरपूर तरीके से ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड के हवाले से मुर्तद वसीम रिजवी की इस बयान की सख्त तरीन अल्फाज में मदम्मत करता हूँ, और इंशाअल्लाह इंडिया आने को बाद में बाकायदा कानूनी कार्रवाई भी इसको पर की जाएगी। आप जहां जहां के ऊपर हो, मेरा ये मैसेज है, मेरा ये पैगाम है कि उस वसीम मुर्तद के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद कीजिए, इसलिए कि डेनमार्क में रसूलुल्लाह के लिए एक छोटा सा आर्टिकल लिख दिया गया, एक छोटा सा वहां के ऊपर, तो जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हुआ और उन्होंने एक कार्टून बना दिया था डेनमार्क में, तो उसको लेके तारीखी एहतजाज लखनऊ में हुआ। आज लोग खामोश बैठे हुए हैं, आज कोई सदा एहतजाज तक के बुलंद करने वाला नहीं है। लिहाजा चाहे शान रिसालत हो, चाहे शान अहले बैत हो, चाहे कुरान पाक की अजमत हो, हम भरपूर तरीके से उसके इस बयान की मदम्मत करते हैं, और उन आरएसएस के लोगों की भी मदम्मत करते हैं, उन स्वामियों की भी मदम्मत करते हैं जो वसीम रुश्दी का साथ दे रहा है। मैं भरपूर तरीके से इन सब हजरात की मदम्मत करता हूं, और पूरी तरीके से हम इस मुर्तद से मुकाबले के वास्ते तैयार हैं। फकत वस्सलाम। जो वसीम रिजवी का मसला चल रहा है वो जेल की वजह से है। अगर इल्म होता तो कभी ऐसा नहीं होता। उसका वो जहल है, दर हकीकत उसकी वो जहालत है, वो अपने आप को आलिम समझ रहा है। उसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि वो अपने आप को आलिम समझ रहा है। जहल की भी किस्में होती हैं, जहल मुरक्कब है, जहल बसीत है, जहल है। जहल कोई ऐब भी नहीं होता इतना बड़ा, पैगंबर अकरम ने कहा, लेकिन एक जहल वो होता कि जो ऐब बन जाता, जो वसीम रिजवी के पास है। उसे ये भी नहीं मालूम कि मैं जाहिल हूँ, वो जहल मुरक्कब है, यानी उसे ये भी इल्म नहीं हो पा रहा है कि मैं जाहिल हूँ। एक इंसान है, उसे पता कि मसलन मैं ड्राइवरी करना नहीं जानता, उसको मालूम है कि मैं ट्रेन चलाना नहीं जानता, डॉक्टरी नहीं जानता। एक तो ये है डॉक्टरी से जाहिल होना कि भाई मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इंजीनियर नहीं हूँ, प्रोफेसर नहीं हूँ। उसे पता है कि मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, ड्राइवर नहीं हूँ, कोई भी चीज़ ले लीजिए, मालूम है इंसान को कि इस चीज़ को मैं नहीं जानता। जहल तो ये भी है, ना जानना जहल है। लेकिन एक ऐसा इंसान कि जिसे ये भी ना पता हो कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, और वो अपने आप को डॉक्टर का ऐलान करे, जैसे वसीम रिजवी, उसे यही नहीं पता असलन इल्म कहते किसे हैं, इल्म क्या है। बहरहाल ये जो हम लोग यहाँ जमा हुए ताकि इल्म की फजीलत लोगों के दरमियान बताएं, उलमा हजरात जो है अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें, लोगों में इल्म की अहमियत। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए News 72। नमस्कार।